ठीक है, तो अब चतुर्भुज के अवयव में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या होती है? मान लो कोई भी एक चतुर्भुज मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये चतुर्भुज बनाया मैंने, पी क्यू आर एस। अब आप लोग मुझे बताना कि ये जो एस आर है, इसकी सम्मुख भुजा अपोजिट साइड कौन सी होगी। यहां से पहले पढ़ते हैं कि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं को सम्मुख भुजाएं कहा जाता है। इसको पढ़ो और समझो कौन सी होनी चाहिए एस आर की सम्मुख भुजा अपोजिट साइड। इसको समझो और बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। पी क्यू, पी क्यू, है ना? और पी एस की क्या होगी? ये जो पी एस है इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी? आप लोग ही मुझे बताओ। क्यू आर। वेरी गुड। तो बस छोटी सी चीज है, सम्मुख भुजा क्या होती है? आमने सामने की जो भुजाएं होती है उन्हें सम्मुख भुजाएं कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ एक चतुर्भुज एबीसीडी है, इसमें ए बी और डी सी ये दोनों सम्मुख भुजाएं हो गई, और ए डी और बी सी सम्मुख भुजाएं हो गई, है ना? सम्मुख भुजा के बाद सम्मुख कोण करेंगे हम। जैसे सम्मुख भुजा है वैसे ही सम्मुख कोण होगा। अब जैसे डी है, कोण डी है, जल्दी से बताओ कोण डी के सामने वाला कोण कौन सा है? सामने, बिल्कुल सामने देखो, बिल्कुल सामने कौन सा कोण है? कोण बी है ना? तो इसका सम्मुख कोण क्या हो गया? डी का बी हो गया, है ना? अब जल्दी से बताओ कि सी का सम्मुख कोण क्या होगा? ए होगा। वेरी गुड। ए के सामने वाला एकदम, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ए की सम्मुख भुजा सी, सम्मुख कोण सी, और बी का सम्मुख कोण डी। तो सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण सभी को समझ आ गया है ना? सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आसन भुजाएं। अब आसन क्या होती है? आसन भुजाएं जहां पर भी एक भुजा अगर समाप्त होती है, जैसे ये एक रेखाखंड हो गया, यहाँ पर समाप्त हो रहा है, यहीं से अगर कोई दूसरा रेखाखंड शुरू हो रहा है यहाँ से भी, तो ये इसकी आसन भुजाएं होंगी। ये रेखाखंड मान लो ए बी है, तो ए बी की ये दोनों क्या हो जाएंगी? आसन भुजाएं होंगी। चलिए अब एक चतुर्भुज में देखते हैं, चतुर्भुज बना के। अब जैसे यहाँ पर डी सी है ना? यहाँ डी से कौन सी भुजा शुरू हो रही है और सी से कौन सी भुजा शुरू हो रही है? देखकर बताओ, देखकर बताओ। एक तो, अच्छा ए भी सम्मुख भुजा है, ए भी नहीं, डी से देखो कौन सी भुजा है निकल रही है यहाँ से, इसकी बिल्कुल पड़ोसी भुजा कौन सी है? सी डी की। एक तो एडी है, और एडी है, और बी सी है। ए डी और बी सी किसकी सम्मुख, किसकी आसन भुजाएं हैं? डी सी की। ये देखो डीसी की एक तरफ ये भुजा है, एक तरफ ये भुजा है, तो ये दोनों क्या हुई? इसकी आसन्न भुजाएं हुई। अब इसी तरह अगर आप देखोगे बी सी, है ना? ये बी सी है, जल्दी से बी सी की आसन भुजाएं बताओ। बीसी की आसन भुजाएं बिल्कुल इसके पड़ोस वाली भुजाएं देख लो, ये हो गई डीसी और ये हो गई ए बी, तो ये क्या हो गई? आसन भुजाएं हो गई। जल्दी से सभी को समझ आया बताओ? एक मैं खुद से चतुर्भुज बना के पूछती हूँ। अब इस चतुर्भुज में मुझे बताओ कि पी क्यू, इस पी क्यू की सम्मुख भुजाएं, वो आसन भुजाएं कौन सी होंगी? मुझे आसन भुजाएं बताओ पी क्यू की कौन सी होंगी? सभी बच्चे लिखेंगे। वेरी गुड।
पी आर और क्यू एस, तो सभी को समझ आ गया है आसन भुजाएं क्या होती हैं, है ना। तो जैसे आसन भुजा है वैसे ही आसन कोण भी है। चतुर्भुज में आसन कोण क्या होगा? मान लो ये ए है, कोण ए है, इसका मुझे आसन कोण देखना है। ठीक है, तो ए के बिल्कुल बगल वाला, बिल्कुल पड़ोस वाला कोण कौन सा है? डी है। और इसके बिल्कुल पड़ोस वाला कोण इधर साइड कौन सा है? बी है। तो डी और बी क्या हो गए? इसके आसन कोण हो गए। इसी तरह अगर आप सी के आसन कोण देखना चाहते हो तो एक तो बी हो गया और दूसरा डी हो गया। समझ आया? और होता क्या है कि अगर किन्हीं दो कोणों में कोई एक भुजा उभयनिष्ठ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैंने कोण बनाया कौन सा? डी सी ए। और दूसरा कोण है यहाँ पर कोण ए बी डी। अगर आप देखोगे ये जो ए डी भुजा है ये डी में भी है और ए में भी है। ठीक है, डी में भी है और ए में भी है, तो इसका मतलब ये क्या हुए? ये दोनों आसन कोण हुए। इसी तरह बी भी ए का आसन कोण ही होगा। बस आपको याद कैसे रखना है, ये अगर डी है तो डी का सी और ए ये दोनों आसन कोण होंगे। ये अगर बी है तो बी का ये और ये दोनों आसन कोण होंगे। समझ आया? बस उससे अगले नेक्स्ट नेक्स्ट आपने देखने हैं। ये अगर डी इधर है तो इसके इधर वाला और इसके इधर वाला जो भी कोण होगा वो उसका आसन कोण होगा। ठीक है, दोबारा से समझा देती हूँ, देखो। सबसे पहले ये जो कोण डी है, पहले इसका पूरा नाम बताओ। इस कोण डी का पूरा नाम क्या लिखोगे? दोबारा समझ लेते हैं। कोण डी का पूरा नाम क्या लिखोगे? जैसे अगर यहाँ हम ऐसे कोण बनाते हैं ना, ये इसको मैं लिख देती हूँ बी ए सी, वैसे बताओ इसका पूरा नाम क्या लिखोगे? सी डी ए, हाँ बिल्कुल ठीक। तो इसको आप लिख सकते हो सी डी ए। चलो इसका निशान भी बना देती हूँ मैं, सी डी ए। तो सी डी और ए डी इसमें भुजाएं हैं, ये सभी को पता है ना। सी डी और ए डी इस कोण की दो भुजाएं हैं, ये बात सभी को पता है। ये वाली और ये वाली इस कोण की भुजा है ना। चलो अब मुझे, आपने ये तो बता दिया, मुझे ये भी बताओ कोण ए को कैसे लिखोगे पूरा? डी ए बी लिखोगे, है ना। कोण ए को यहाँ पे, ये जो कोण ए है इसको डी ए बी या बी ए डी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी एक भुजा तो ये हो गई बी ए, इसकी एक भुजा ये हो गई बी ए और दूसरी भुजा हो गई डी ए। अब ऐसी कौन सी भुजा है जो दोनों कोणों में आ रही है? डी में भी आ रही है और ए में भी आ रही है। बताओ ऐसी कौन सी भुजा है जो दोनों में आ रही है कोई ऐसी भुजा? हाँ या ना, बस इतना बताओ, है ना। आपको नजर आ रही है कि कोई एक ऐसी भुजा है जो दोनों में है, ये जो एडी है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए? आसन कोण हुए, क्योंकि इनमें एक भुजा जो है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ये दोनों आसन कोण हो गए। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखोगे, कोण बी की एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है। कोण ए की वापस से हम देखेंगे, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। तो ए बी जो है वो दोनों कोणों में आ रही है, तो कोण ए का दूसरा आसन कोण कौन सा होगा? कोण बी होगा। अभी समझ आया? और बस इसको याद रखने का तरीका यही है कि आपको अगर डी का आसन कोण पूछा गया तो इसके इधर वाला कोण देख लो, इसके इधर वाला कोण देख लो, है ना। अगर आपसे बी का आसन कोण पूछा गया है तो सी और ए, इस तरह से देखोगे। अभी समझ आ गया? हाँ हाँ, क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। पहले ये बताओ ये समझ आया? हाँ, क्वेश्चन भी करेंगे। आसन कोण के बाद आता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? आमने सामने के शीर्षों को जो मिलाने वाला रेखाखंड होता है। अब यहाँ पर आपको पता है, अभी अभी मैंने आपको शीर्ष बताया है क्या होता है। ये चार शीर्ष है ना। आमने सामने के जो शीर्ष है इन्हें मिला दिया आपस में, इस तरह से इन्हें आपस में मिला दिया तो ये क्या हो गए? क्या कहेंगे इसे? विकर्ण कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। तो इस चतुर्भुज में एसी और बीडी क्या हुए? विकर्ण हुए। एसी और बीडी
विकर्ण हुए। समझ आ गया? विकर्ण, विकर्ण, है ना? विकर्ण क्या होता है? तो अभी तक हमने 5 चीजें पढ़ी, तो अभी इसमें क्या है, चतुर्भुज के 2 ही विकर्ण होते हैं। आप 2 से ज्यादा बना सकते हो क्या? देखो, बना सकते हो विकर्ण 2 से ज्यादा? नहीं बना सकते, है ना? वेरी गुड। तो हमने 5 चीजें क्या क्या पढ़ ली? आसन भुजा, आसन कोण, सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण और विकर्ण। सभी को ये 5 चीजें समझ आ गई? आज सम्मुख भुजा क्या होती है जल्दी से बता दो, डीसी की सम्मुख भुजा कौन सी होगी? ए बी होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी को, अच्छा डी के आसन कोण बता दो। डी के आसन कोण कौन कौन से होंगे? वेरी गुड, एंगल ए और एंगल सी। शाबाश। चलो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आपको सब समझ आ गया है तो। ये रहा क्वेश्चन, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। और सभी बच्चों ने आंसर करना है क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है ना? अब आज सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक सिर्फ 15 बच्चों ने आंसर किया है, सभी ने आंसर करना है। आपको एंगल ए का आसन कोण पूछा गया है। अब ये भी सेम क्वेश्चन मैंने भी पूछा था। जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक सिर्फ आधे बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट के 10 सेकंड, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही समझ जाना चाहिए था आपको। चलो, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, बताओ आसन कोण कौन से होते हैं चतुर्भुज में? तो चतुर्भुज ए बी सी डी में एक ही आसन कोण कौन से है या कौन सा है? कौन से दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पे? तो ये है अगर ए, है ना? तो आपको बस देखना है इसका आसन कोण एक तो डी हो जाएगा और एक बी हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन बी, डी और बी। मनीष कुमार के नाम से कौन है? अनम्यूट करो अपने आप को, रुको। मनीष कुमार के नाम से जो भी, अनम्यूट करो अब अपने आप को। आपको समझ नहीं आया था ना? मुझे ये बताओ, क्या समझ नहीं आया, क्या नहीं पता है आपको, वो बताओ। अनम्यूट करो अपने आप को। मनीष कुमार आया है। तो भी आप क्या कह रहे हो, क्या नहीं पता, क्या समझ नहीं आया, वो बताओ।
क्या समझ नहीं आया मुझे अनम्यूट करके बताओ, फिर वो चीज मैं दोबारा समझाऊंगी। मैम ये आसना कौन क्या होते हैं? मैम आसन कौन समझा दो। आसन कोण दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। मनीष, आप जब से क्लास स्टार्ट हुई तब से आप हर बात में नापता नापता लिख के जा रहे हो। अगर आपको सच में कुछ समझ नहीं आया तो चैट बॉक्स में लिखो क्या चीज आपको समझ नहीं आई है, मैं दोबारा से बताती हूँ जब भी समझ नहीं आता है। ऐसे अननेसेसरी नहीं लिखना है। आसन कोण मैं दोबारा से बता देती हूँ क्या होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए है। बस ये देख लो कि इसके नेक्स्ट एंगल कौन सा है, बताओ। इधर से एंगल डी है और इधर से एंगल बी है, तो ये दोनों क्या हुए, इसके चतुर्भुज में क्या हुए, ये आसन कोण हुए। पहले ये देख लो एंगल ए के आसन कोण कौन कौन से हुए, एंगल डी और एंगल बी। अब उसके बाद एंगल बी पर आओ, ये रहा एंगल बी। एंगल बी के एक तरफ कौन सा कोण है, एक तरफ कौन सा कोण बन रहा है, एक तरफ एंगल ए बन रहा है, दूसरी तरफ एंगल सी बन रहा है। तो एंगल बी के हम कहेंगे आसन कोण कौन कौन से होंगे, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों हो जाएंगे। अभी समझ आया आसन कोण कैसे देखते हैं? बहुत सिंपल सा है, बस कुछ नहीं करना, जिस कोण के बारे में आपसे पूछा गया है उसके दोनों तरफ वाले कोणों को देखो, वो दोनों क्या होंगे, आसन कोण होंगे। और उसके जो बिल्कुल सामने वाला कोण होगा ये क्या हो जाएगा, इसका सम्मुख कोण। मैं ये भी बता देती हूँ, ये इसका सम्मुख कोण हो जाएगा। और ये जो इधर आधर वाले हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके आसन कोण, इधर वाला भी और इधर वाला भी। ठीक है, अभी समझ आया है ना? अगला क्वेश्चन करेंगे अब। ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर सबने करना है। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ और सबने पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। चलो, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको क्या पूछा गया, आपको क्यू आर की सम्मुख भुजा पूछी गई है, सामने वाली भुजा पूछी गई है, इतनी सी बात है बस। देखो आकृति को और आंसर करो। चलो, चैट बॉक्स अब मैं खोल रही हूँ। चैट बॉक्स में बताओ सम्मुख भुजा क्या होती है। चैट बॉक्स में अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब देना है, सम्मुख भुजा क्या होती है। आपको क्यू आर, ये रही क्यू आर भुजा, इसकी सम्मुख भुजा पूछी गई थी। मुझे ये बताओ सम्मुख भुजा कौन सी होती है, किसे कहते हैं सम्मुख भुजा, जो बिल्कुल बराबर बराबर में होती है, उसे ही कहते हैं ना। जो बिल्कुल बराबर में होती है उन्हें ही सम्मुख भुजा कहा जाता है, नहीं है ना। जो इसके बिल्कुल सामने हो, जल्दी से देखो इसके सामने कौन सी भुजा है, एकदम बिल्कुल सामने वाली, पी एस। पी एस बिल्कुल इसके सामने वाली भुजा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन सी ठीक होगा। सभी को समझ आया? अच्छा, क्यू आर की आसन भुजाएं भी, वो आसन भुजाएं भी बता दो कौन सी होंगी। सम्मुख भुजा तो आपने बता दी है, आसन भुजाएं भी बता दो। क्यू आर की आसन भुजाएं, हाँ जो भुजाएं आमने सामने हो, बिल्कुल ठीक। क्यू आर की आसन भुजाएं भी देखो आकृति में और बता दो। जल्दी से देखो, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल इसके पड़ोस वाली, एक तो आर एस हो गई और दूसरी पी क्यू हो गई, एक तो आर एस हो गई, है ना।
आर एस और पी क्यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।